Assalamu alaikum viewers, I am Umar Hassan and you are watching Wonders of English. Today we shall discuss third conditional. थर्ड कंडीशनल अजीज़ तलबा, आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही एक आसान, बहुत ही सादा सी बात है, मगर हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते इन सेंटेंसेस को। कंडीशनल सेंटेंसेस का इंट्रोडक्शन मौजूद है, फर्स्ट सेकंड ज़ीरो का बताया है। अब थर्ड पे बात करते हैं कि तीसरा थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो यूज़ किस लिए होता है, इस्तेमाल कहाँ होता है। हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए यूज़ होता है, इमेजिनरी कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है, तख़य्युलाती, अगर ऐसे होता तो ऐसे होता, अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं मोटर बाइक ख़रीद लेता। मतलब कंडीशनल्स इन पास्ट। ये जो थर्ड कंडीशन है, आसान और सादा अल्फाज में ये माजी की शर्त को, माजी के नतीजे को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि सारा का सारा परसेप्शन बेस होता है, इमेजिनेशन बेस होता है। इफ़ समथिंग डज नॉट हैपन देन हाउ द रिज़ल्ट विल हैपन। अगर कुछ नहीं होती तो रिज़ल्ट कैसे आएगा, अगर एक काम हुआ ही नहीं है तो उसका आउटकम कैसे होगा। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये शर्त माजी के किसी वाक़े को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है जो वकूअ पज़ीर ही नहीं होता, चनाचे ना कोई काम हुआ होता है ना ही उसका नतीजा निकलता है। मसलन अगर मैंने मेहनत की होती तो इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट। इफ़ कंडीशन में क्या है, पास्ट। इफ़ आई हैड वर्क हार्ड, अगर मैंने सख्त मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता। आई वुड हैव पास्ट, ना मैंने मेहनत की है और ना ही मैं पास हुआ। समथिंग दैट हैड बीन हैपेंड, कोई ऐसा टाइम जो कि गुज़र गया है, जो कि इम्पॉसिबल है, इसको इम्पॉसिबल भी कहते हैं, इसको हाइपोथेटिकल कंडीशन भी कहते हैं, इमेजिनेशन भी कहते हैं। दैट हैपेंड इन पास्ट, दैट थॉट अबाउट पास्ट। इफ़ समथिंग डज नॉट हैपन देन हाउ विल द रिज़ल्ट अकर। अगर कुछ हुआ ही नहीं तो नतीजा भी बच्चों नहीं निकलेगा। आसान है, ये ऐसे जुमलों के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में किसी तसव्वुर को बयान करें, किसी वाक़े को बयान करें जो हुआ ही नहीं है। अगर हुआ ही नहीं है तो सिर्फ़ ख़यालात और सोचों पर मुबनी होता है कि ये सोच ऐसी है, अगर ऐसे होता तो वैसे होता। पास्ट को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसमें ये कोई काम नहीं होता तो नतीजा भी नहीं निकलता। अब अंग्रेज़ी में से कैसे कह लेंगे, अगर जुमला जो चूँकि सेंटेंस इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस, थर्ड कंडीशनल इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इवेंट फ्राम द पास्ट एंड दैट डिड नॉट हैपन, जो कि हुआ ही नहीं है, नॉट। थर्ड कंडीशन इन सिंपल वर्ड्स इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी इवेंट दैट डिड नॉट हैपन, ठीक है। पास्ट का किसी मौके को, किसी वाक़े को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि हुआ ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सपोज़ एक्सप्लेन करता हूँ, इफ़ आई हैड वन द लॉटरी, अगर मैंने इनाम या मैं लॉटरी जीत जाता, इट मीन्स आई डिड नॉट विन द लॉटरी, मैंने लॉटरी अभी तक नहीं जीती। जब मैंने लॉटरी जीती ही नहीं थी तो हाउ वुड हैपन कि आई बॉट अ बाइक, तो कैसे होता कि मैं गाड़ी ख़रीद लेता या बाइक ख़रीद लेता। तो इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर माजी में ये काम ही नहीं हुआ तो इसका आउटकम भी नहीं निकलेगा। अगर आप पेपर नहीं देंगे तो नतीजा भी नहीं होगा, तो आप पास भी नहीं। अगर आप दाखिला नहीं लेंगे तो आप नतीजा भी कोई नहीं आएगा, आप पास भी नहीं होंगे, ठीक है। लेट्स गिव सम एग्जांपल्स। इमेजिन कंडीशन होती है, तसव्वुराती कंडीशन होती है, हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, और रिज़ल्ट क्या आता है वो भी इमेजिन्ड आउटकम होता है। जब आप तसव्वुर ही किसी काम का तसव्वुर ही करते हैं, ख्याल होते हैं, तो नतीजा भी ख्यालाती ही होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, जुमला बनाने का फार्मूला, हाउ यू शुड मेक इट। सबसे पहले इफ़ क्लॉज,
इफ़ क्लॉज इज़ दैट क्लॉज इन विच यू मेंशन कंडीशन, जिसमें आप जो है वो कंडीशन को, शर्त को मेंशन करते हैं लागू। मेन क्लॉज रिजल्ट कंडीशन इन विच यू इम्पोज द इमेजिनेटेड आउटकम या रिजल्ट। बनाने का तरीका, इफ़ सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होना है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होनी है, जिसे उर्फ़ आम में आप तीसरी फॉर्म कहते हैं। हैड, या मैंने इजिकल टू लिख दिया हैड प्लस वर्ब 3, जिसे आप उर्फ़ आम में थर्ड फॉर्म कहते हैं। ये तो है कंडीशन क्लॉज। मेन क्लॉज या रिज़ल्ट क्लॉज का शिक जो होती है वो क्या है, सब्जेक्ट है और वुड, कुड, माइट, शुड, ठीक है, ये जो है ये यूज़ होते हैं। और उसके साथ जो है वो हैव, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, कुड हैव, ठीक है। और इनके साथ जो है वो पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगी। क्या यूज़ होगी, पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। यू वुड हैव कॉट द ट्रेन। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम तर्जमा करते हैं। ये देखें, आपके पास जुमला है, अगर वो तेज़ दौड़ता तो ट्रेन जी पकड़ लेता। अगर वो तेज़ दौड़ता, इफ़ ही हैड रन फास्ट ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, ठीक है जी। अगर वो तेज़ दौड़ता, अगर वो तेज़, या अगर तुम तेज़ दौड़ते, सॉरी, तो इफ़ यू हैड रन फास्ट यू वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर मैं तुम्हारी बात सुन लेता तो मुकाबला जीत जाता। इफ़ आई हैड लिसन टू यू, अगर मैं तुम्हारी, पहला क्या है, पास्ट परफेक्ट में हैड, और ये देखें पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ़ आई हैड लिसन टू यू आई कॉमा आई वुड हैव वन द कंपटीशन, तो मैं मुकाबला भी जीत जाता। अगर तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी ना करती, इफ़ यू हैड नॉट बीन सो रूड, रूड बदतमीज़ी के सेंस में, इफ़ यू हैड नॉट बीन सो रूड, अगर तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी ना करती तो वो तुम्हें दोबारा चाय की दावत देते, कॉमा दे वुड हैव बीन इन्वाइटेड यू बैक फॉर, तो वो उसे दोबारा चाय की दावत देते। दे वुड हैव बीन इन्वाइटेड हर बैक फॉर टी। If she had not been so rude, they would have been invited her back to for tea. अगर तुम फौज में जाते तो मेजर बन चुके होते। If you had joined army, अगर तुम आर्मी में शमूलियत इख्तियार कर चुके होते। If you had joined army, you could have become, ये देखें could भी आ सकता है। These are modal verbs. Could, might is show possibility. Could is also used in polite manners, possibility. Would is used for real, for exact outcome. If you have joined army, you could have become major, तो तुम मेजर बन चुके होते। अगर वो बैरून मुल्क चली गई होती तो अमीर हो चुकी होती। If she had gone to abroad, she might have become rich. So these were the sentences which I have discussed to you. उम्मीद करता हूँ थर्ड कंडीशन समझ आ गई होगी। थर्ड कंडीशन फिर एक मरतबा रिपीट करता हूँ 1 मिनट में, कि ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो माजी के किसी वाक़यात को बयान करते हैं जो हुआ ही नहीं, तो तख़य्युलात, तसव्वुरात और सिर्फ़ सोचों की बुनियाद पर करते हैं। इमेजिन्ड कंडीशन होती है और आउटकम, नतीजा भी इमेजिन्ड ही होता है। बनाने का तरीका ये होता है कि पहली कंडीशनल में जो होती है, कंडीशन में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है इफ़ और व्हेन के साथ, और जो रिज़ल्ट क्लॉज होती है उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव मॉडल्स लगती हैं, कुड हैव, और इनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ माजी की बात होती है, ठीक है। तो इंग्लिश में मज़ीद थर्ड कंडीशनल इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी पास्ट इवेंट that did not happen. Okay, if I had won the lottery, I would have bought a new bike. Okay, I would have bought a new shoes. So agar if it means I didn't win any lottery, so how could I make
एंड बाय एनी शू और बाइक। तो जब आपको कोई चीज़ मिली ही नहीं है तो नतीजा भी नहीं निकलेगा। होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जो है वो लिखें, हमें सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।